अस्सलामुअलैकुम जी क्लास, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज हम इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन आने के लिहाज से बोर्ड में। और आज हमारा केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 लेसन नंबर 10 है। और माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए 10 9 10 कितना अच्छा कंट्रास्ट लग रहा है ना हमारा। ठीक है कि 9 को देखिए, हमने 9 को अप एंड डाउन से हमने 10 के साथ क्या करें, सराउंड करें। इस बात का यकीन होना चाहिए अब आपको कि आप 9 क्लास से किस क्लास में आ गए हैं, 10 क्लास में आ गए हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो हमारा टॉपिक है प्रेडिक्टिंग। प्रेडिक्टिंग क्या होता है जी? पहले ही बता देना। क्या बता देना जी? डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, के रिएक्शन कहाँ जाएगा। ठीक है, ये हम कैसे करते हैं जी, अभी आपको इस बात को डिटेल से समझाएंगे। प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का क्या मुराद है? रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में पहले ही बता देना कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिएक्शन रिवर्स आएगा। क्या करने के लिए? सारा प्रॉब्लम इसका है, इसके लिए कि Kc की वैल्यू को अचीव करने के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को अचीव करने के लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम के आने के लिए रिएक्शन ने फॉरवर्ड जाना है कि रिएक्शन ने रिवर्स आना है। इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे आज के टॉपिक में। माय डियर स्टूडेंट्स, हम प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे करेंगे जी? हम कहेंगे जी, जो आपकी डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन होती है, आप उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द मोलर कंसंट्रेशन of reactants and products at chemical or in chemical reaction or in equilibrium एक्सप्रेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं मैंने आपको बताया। आप इंसर्ट करेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को किसके अंदर करेंगे बोला? इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में। सवाल है किस वक्त, तो उसके लिए लगाएंगे जी एट एनी पार्टिकुलर मोमेंट। आप किसी भी लम्हे रिएक्शन होते हुए किसी वक्त आप क्या करेंगे? आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वैल्यू को पुट करेंगे किसके अंदर? इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आपको आता है जी, ये क्या होता है जी? इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कहते हैं Kc ऊपर होता है जी, और यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, और माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स होते हैं। अब हम इसी बात को, इसी डेफिनेशन को दोबारा एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं। हम कहते हैं जी हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस से रिएक्ट करती है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, ये रिवर्स रिएक्शन के लिए इंडिकेशन होती है जी, और बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। इसको बैलेंस करेंगे जी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, जो आयोडीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे स्टार्ट पे हम 2 लगा देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में Kc की वैल्यू उसने हमें गिवन की है, ये आप लर्न करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, Kc की वैल्यू है 57.0 एट 700 केल्विन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने रिएक्शन किया है, जनरल रिएक्शन कंसिडर किया है। हाइड्रोजन गैस को आयोडीन गैस से मिलाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और इसके Kc की वैल्यू से हमें क्या कर दी है? गिवन कर दी है। ये हम लर्न कर लेंगे। 57.0 किस टेम्परेचर पे है? 700 केल्विन पे है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक रिएक्शन फिक्स कर लिया है। अब हम इस बात को फॉलो करेंगे कि जब ये रिएक्शन हमने करवाया था, जब रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं जी से इस रिएक्शन को होने में हमें 1 आवर 60 मिनट्स लगे हैं जी। इस रिएक्शन होने में कितने लगे हैं जी? 60 मिनट्स। ठीक है जी। तो हम कहते हैं भी रिएक्शन हुए में
कुछ ही देर हुई थी, रिएक्शन स्टार्ट हुए कुछ ही देर हुई थी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी जब हम ये रिएक्शन करवा रहे थे तो रिएक्शन होते हुए हमें कितने मिनट्स हुए थे जी, से हम कहते हैं हमें अभी 20 मिनट्स पास हुए थे। जब 20 मिनट्स पास हुए थे तो हमने देखा कि उसके अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है जी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन। फिर हम देखेंगे जिसके अंदर आयोडीन की कंसंट्रेशन माय डियर स्टूडेंट्स। फिर हम इसके अंदर देखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और ये यहाँ नीचे समासा टी लिखा हुआ जी, टी का मीनिंग होगा किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे टाइम का मेंशन किया जी 20 मिनट्स। अगर रिएक्शन स्टार्ट हुए 20 मिनट्स हो गए थे तो हमने किया, हमने इनकी कंसंट्रेशन देखी, ठीक है जी। तो पता चला कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है जी 0.10, आयोडीन कितने हैं जी 0.20, और माय डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन आयोडाइड की कितनी है 0.40, ठीक है जी। उसका यूनिट क्या होता है जी, आपको आता है जी यूनिट सबका होता है कंसंट्रेशन का, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। माय डियर स्टूडेंट्स अब आप करेंगे, अब आप यहाँ पर QC लिखेंगे, ठीक है जी। QC क्या होता है, QC होता है जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसे ही QC होता है। QC इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या है जिस रिएक्शन का प्रोडक्ट्स क्या होगा जी, हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये जो नंबर मोल्स होंगे बन जाएंगे रेज़ टू पावर बन जाएंगे, और ये हाइड्रोजन की वैल्यू है जी, कंसंट्रेशन हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स QC और KC में डिफरेंस क्या होता है। KC उस वक्त लिखा जाता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और QC उस वक्त लिया जाता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल नहीं होते, ठीक है जी। या आपको पता नहीं होता कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम आ चुका है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स इक्वल हो चुका है कि नहीं हो चुका। अगर आप किसी भी मोमेंट एट एनी मोमेंट किसी मोमेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो उसे कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या पढ़ते हैं जिसे, रिएक्शन कोशेंट। माय डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे जी। सबसे पहले प्रोडक्ट्स वैल्यू पुट करेंगे 0.40, इसका स्केयर आ जाएगा जी, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की वैल्यू लगाएंगे जी 0.10, और आयोडीन की वैल्यू लगाएंगे जी 0.20। माय डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे 0.40 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.16। माय डियर स्टूडेंट्स 0.10 को 0.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.02। माय डियर स्टूडेंट्स 0.16 को डिवाइड करेंगे 0.02 पे तो आंसर आ जाएगा 8, ठीक है जी। तो 8 हमारा क्या हुआ जी, हमारे QC का आंसर आ गया 8.0। यूनिट इसका नहीं होगा, क्यों यूनिट नहीं होगा, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दोनों क्या है, इक्वल है। 1 + 1 2 होता है और ये भी 2 है। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का नंबर ऑफ मोल्स सेम हो तो QC या KC का यूनिट नहीं होता। अब देखिए इस रिएक्शन में देखिए तो मुझे बताइए KC की वैल्यू कितनी थी जी, ये हमने स्टार्ट में लिखी थी जी 57, कितनी थी जी 57.0, और इसी रिएक्शन की जब हमने QC की वैल्यू निकाली तो वो कितनी निकली है जी 8.0। अब रूल ये है कि अगर QC की वैल्यू स्मॉलर हो जाए, QC की वैल्यू स्मॉलर हो जाए किससे बोला, KC से, इफ द वैल्यू ऑफ QC इज स्मॉलर देन KC, ठीक है जी। अगर QC की वैल्यू KC से स्मॉलर हो जाए तो जो रिएक्शन होता है वो क्या करेगा, वो लेफ्ट से राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट से राइट साइड पे जाएगा। रिएक्शन कहाँ जाएगा जी, लेफ्ट से राइट साइड पे जाएगा। कब जाएगा जी लेफ्ट से राइट साइड पे, जब QC की वैल्यू स्मॉल हो और KC की वैल्यू बिग हो, ठीक है। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा जी, रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड
डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हुआ, रिजल्ट हो गया। सारे न्यूमेरिकल को सोल्व करने के बाद, सारे एग्जाम्पल को प्रूव करने के बाद हमने सीखा ये कि अगर केसी की वैल्यू लार्जर हो, क्यूसी की वैल्यू स्मॉल हो, ठीक है, क्यूसी वैल्यू स्मॉलर देन केसी, क्यूसी की वैल्यू केसी से छोटी हो, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से छोटी आ जाए, कम आ जाए, तो माय डियर स्टूडेंट्स जो रिएक्शन की डायरेक्शन होती है, हमने कहा था ना टॉपिक क्या बड़ा हमारा, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो हमने बताया प्रेडिक्ट कर दिया। इस सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अचीव करने के लिए, जिसकी अभी क्यूसी की वैल्यू 8 है, अगर हम चाहते हैं कि वैल्यू 57 हो जाए तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 3 केस बताऊंगा जी। केस नंबर 1, ठीक है जी, फिर हम करेंगे जी अपना केस नंबर 2 और माय डियर स्टूडेंट्स फिर हम अपना करेंगे केस नंबर 3। ये 3 केस हम डिस्कस करने लगे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हम 3 केस डिस्कस करेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। केस नंबर 1 में हम कहेंगे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था जी, मैंने कहा था जी हमारा जो QC है, वैल्यू केस QC इज स्मॉलर देन KC। ठीक है जी। केस नंबर 2 में हम करेंगे कि जो हमारी वैल्यू ऑफ QC है वो क्या है जी, वो लार्जर देन KC है। ठीक है जी। और थर्ड वन केस में हम क्या करेंगे जी, थर्ड वन केस में हम कहेंगे कि वैल्यू ऑफ जो QC है वो इक्वल होगी है वैल्यू ऑफ KC। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी को। अब आगे हम देखेंगे रूल। रूल ये है, देखिए इसको मैं इसी बात को मैं डायग्राम से शो कर दूंगा जी। देखिए अगर हमारे QC की वैल्यू क्या है जी, स्मॉल, ये मैंने बनाया है जी अपना QC की वैल्यू स्मॉल है और KC की वैल्यू क्या है जी, लार्ज। मैं लिख दीजिए यहाँ पे केस, तो आप सर्कल देख के आइडिया कर सकते हैं वैल्यू ऑफ QC स्मॉलर देन KC। तो रूल ये होगा कि जो हमारा रिएक्शन होगा, हमारा रिएक्शन वो किस साइड पे जाएगा जी, हमारा जो रिएक्शन होगा माय डियर स्टूडेंट्स वो किस साइड पे जाएगा जी, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा। कहाँ जाएगा जी, ऐसे कह लीजिए जी, लेफ्ट टू राइट जाएगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी जी, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। रिएक्शन लेफ्ट टू राइट हो से क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम किसी को, पहला केस क्या है जी, वैल्यू QC इज स्मॉलर देन KC, तो रिएक्शन क्या होगा जी, लेफ्ट टू राइट जाएगा। क्या करने के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हासिल करने के लिए। ठीक है जी, केमिकल इक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है जी, तो हमें QC का क्या फायदा हुआ, वैल्यू QC से हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का पता चल जाता है। सेकंड केस देखिए जी, सेकंड केस में क्या होगा जी, वैल्यू QC क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। तो देखिए जी वैल्यू QC क्या होगी जी, वैल्यू QC क्या हो गई, लार्ज हो गई, और वैल्यू KC क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू KC क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू KC क्या हो जाएगी, स्मॉल। जब ये केस होगा तो माय डियर स्टूडेंट्स जो हमारा रिएक्शन की डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी जी, चेंज हो जाएगी। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी है, राइट टू लेफ्ट हो गई है, और जो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में डायरेक्शन होती है उसे क्या कहते हैं जी, रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स रिएक्शन। देखिए जी अगर आपके QC की वैल्यू लार्ज होगी देन KC, तो फिर रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट होगी। क्या करने के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हासिल करने के लिए। और लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन को क्या कहते हैं जी, रिवर्स रिएक्शन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। अब हम लास्ट केस डिस्कस करेंगे। लास्ट केस के अंदर क्या होगा जी, हम कहेंगे इफ द वैल्यू ऑफ QC एंड KC बोथ आर इक्वल। अब दोनों वैल्यू क्या हो गई जी, इक्वल हो गई हैं। देखिए QC और KC दोनों वैल्यू क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। तो देखिए दोनों सर्कल मैंने बराबर कर लिए हैं, इक्वल साइज के कर लिए हैं। तो अब मैं कहूँगा कि मेरी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। देखिए जिस रेट से मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उस रेट से मेरा रिवर्स रिएक्शन होगा। ठीक है जी, तो डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है जी। तो इसे क्या कहते हैं जी, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई है। तो जब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई है तो वैल्यू Kc और Qc भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इस रिएक्शन की डायरेक्शन बोथ साइड पे क्या हो रही होगी माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वल हो रही होगी। ये हमारा आज का टॉपिक था। आपने देखा कि आज के टॉपिक में हमने Qc की हेल्प से रिएक्शन की डायरेक्शन बताई है। आज हमने प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताई है। कल हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा। अब हम आपको आज के काम की टास्क बताते हैं कि आज करेंगे क्या। माय डियर स्टूडेंट्स, टास्क ऑफ टुडे, आज का काम आप बहुत मेहनत से करेंगे। बोर्ड के एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है जी, ये प्रेडिक्टिंग, राइट और लर्न करेंगे जी आप इसे, राइट एंड लर्न द predicting direction of a reaction। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा बोर्ड के अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं जी। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड if value of Qc is smaller than Kc, actually what happened if value of Qc larger than Kc। last हो जाएगी what happened if value of Qc is equal to Kc। ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपको पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 12 एंड 13, पेज नंबर 12 और 13 को मिल जाएंगे। किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो माय डियर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और भी आप कर सकते हैं। चलें जी, इतनी बहुत अच्छी, बस कर दीजिए आज काम इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेसन बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा। आगे क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह कल नए लेसन से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।